नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के जैन। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंट्रोल लेजर बनाना यानी ग्रुप्स बनाना। लेजर जो हम बनाते हैं उसमें ग्रुप्स किस तरह से रखे जाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो टेली प्राइम में वो किस तरह से किया जाता है। गेटवे ऑफ टेली में जो क्रिएट दे रखा है, क्रिएट में दे रखा है लेजर्स, और लेजर का जैसे हम नाम रखते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या होगा, इसमें से ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये कौन से लेजर का कौन सा ग्रुप होता है वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, ये जो ग्रुप्स हैं इनकी लिस्ट में 28 टोटल ग्रुप्स हैं। 28 ग्रुप्स में से 15 प्राइमरी है और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। जो 15 में से 9 जो है बैलेंस शीट के आइटम है और जो 6 हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, यानी वो बैलेंस शीट को प्रभावित करने वाले हैं 9 लेजर तो, और 6 जो है प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करने वाले हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? एक है परचेज, एक है परचेज रिटर्न, एक है सेल्स और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट। यानी 6 ग्रुप कौन कौन से हैं? परचेज, सेल, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट। ये 6 ग्रुप्स प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करेंगे, बाकी के 9 बैलेंस शीट को प्रभावित करेंगे और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। यानी कई लेजर के निकनेम भी होते हैं, एलियास भी होते हैं। देखिए, जब बैंक सेलेक्ट करते हैं तो बैंक का ग्रुप होता है बैंक। बैंक में अगर ओडी या ओसीसी की लिमिट होती है तो उनका ग्रुप ओसीसी या ओडी भी ले सकते हैं। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ओसीसी का मतलब है ओवर कैश क्रेडिट। ब्रांच एंड डिवीजन, जब हमारी ब्रांचेस होती है, कोई लेजर बनाते हैं तो उसका ग्रुप ब्रांचेस एंड डिवीजन ले सकते हैं। कैपिटल और ड्रॉइंग का ग्रुप कैपिटल होता है। कैश इन हैंड, जो हमारा कैश इन हैंड होता है उसके लिए कैश इन हैंड लिया जाता है। असेट्स 2 तरह की होती हैं, करंट असेट्स और एक होती है फिक्स असेट्स। ऐसी असेट्स जिनको इमरजेंसी में तुरंत बेचा जा सके वो करंट असेट्स कहलाएगी, और जो तुरंत न बिके जैसे कार है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो फिक्स असेट्स कहलाएगी। अगर हमने एफडी करा रखी तो उसको हम करंट असेट्स मान सकते हैं, क्योंकि उसको तुरंत भुगतान किया जा सकता है, यानी तुरंत भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, करंट असेट्स कहलाएगी। करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो हमें देनदारियां होती है, करंट लाइबिलिटीज उसका ग्रुप रहता है। डिपॉजिट असेट्स, कुछ असेट्स ऐसी होती है जो डिपॉजिट के रूप में होती है, जैसे हमने टेलीफोन का कनेक्शन लिया, तब उसके लिए सिक्योरिटी जमा कराई और वो रिफंडेबल है तो उसका ग्रुप डिपॉजिट असेट्स कहलाएगा। फिर होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो फैक्ट्री या माल संबंधित खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस डायरेक्ट के तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के एलियास है, निकनेम है। दूसरा होता है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, जो ऑफिशियली खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट बोलो, एक ही बात है। तो ऑफिशियली खर्चे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। इसी तरह से होता है डायरेक्ट इनकम। इनकम 2 तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जिसका हम बिजनेस करते हैं और आय होती है, जैसे अनिल कंप्यूटर जो फीस प्राप्त करेगा वो उसकी डायरेक्ट इनकम होगी। लेकिन अनिल कंप्यूटर्स पढ़ाने का काम करता है तो पढ़ाने से जो फीस प्राप्त हो रही है वो तो डायरेक्ट इनकम हो गई। लेकिन अनिल कंप्यूटर्स ने अगर बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त किया है तो वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। जो भी टैक्सेस लेंगे हम, जैसे जीएसटी वगैरह, सर्विस टैक्स भी पहले होता था, आज भी कई जगह चलता है सर्विस टैक्स, वेट, टीडीएस, इन सब का ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। फिर आती है फिक्स असेट्स, ऐसी असेट्स जिनको तुरंत न बेचा जा सके, फिक्स असेट्स कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट, यदि हम कोई पैसा ऐसी जगह खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, जैसे शेयर खरीदा है या कोई लैंड ऐसा खरीदा है जिसको हमें बाद में बेचना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाए। लोन एंड एडवांसेस असेट्स, ऐसे लोन जो हमने किसी को दे रखे हैं या हमारे स्टाफ को हमने सैलरी एडवांस में दे रखी है, तो वो उसका ग्रुप लोन एंड एडवांसेस असेट्स रहेगा। यानी हमने दे रखा है लोन के रूप में या एडवांस के रूप में और हमारी संपत्ति है। एक होता है लोन लाइबिलिटीज। लोन लाइबिलिटीज, लोन जो हमने ले रखा, लोन लाइबिलिटीज कहलाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स वो खर्चे होते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है लेकिन भविष्य में होंगे, तो अभी तक खर्च नहीं किया इसलिए वो असेट्स के रूप में हमारे पास रखा हुआ है। जैसे कोई स्टाफ है अपना और वो स्टाफ ने मानो
जॉब छोड़ दी है और उसकी 10 दिन की सैलरी है जो हमारे पास रखी हुई है, वो उसे भविष्य में देनी है, तो उसकी हम सैलरी एडवांस में बनाकर रखेंगे कि ये लायबिलिटी हमारी है कि उसको वो सैलरी देनी है। एक्सपेंसेस तो है लेकिन अभी हमने दिया नहीं, भविष्य में देना पड़ेगा, तो उसको रोक कर रखना है पैसे को, तो वो कहलाता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स। तो इसका लेजर बनेगा मिसलिनियस सैलरी एक्सपेंसेस, तो उसका ग्रुप रखेंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स। फिर होता है प्रोविजन। तो प्रोविजन होते हैं कि जैसे कंपनियों में बोनस का प्रोविजन होता है, तो उसके लिए पैसा पहले ही रोक कर रखा जाता है कि प्रोविजन फॉर बोनस। तो इस तरह का जो भी बोनस के लिए है, इस तरह से अपन ग्रुप रख सकते हैं प्रोविजन। परचेज और परचेज रिटर्न का ग्रुप परचेज होता है। रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग, ये दोनों एक दूसरे के एलियास हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है इमरजेंसी के लिए रोक कर रखा गया पैसा, मतलब कुछ पैसा हम रिजर्व में रख लेते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या भविष्य में कोई एकदम ऐसा काम पड़ जाए तो उसके लिए पैसा रोक कर रखें। ये नहीं हो कि मालिक का जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, प्रॉफिट जो हुआ गवर्नमेंट को ये सब दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में बांट दिया, ऐसा नहीं। कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में रोक कर रख लिया जाता है ताकि कोई इमरजेंसी आए तो वो पैसा काम में आ सके। इसी तरह से सेल्स और सेल्स रिटर्न का ग्रुप सेल्स होता है। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसमें हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, अनसिक्योर्ड लोन जिसमें हमें सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। दोनों लोन का ग्रुप लोन लायबिलिटीज भी रख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी कंपनी की बात करें तो तरीका ये होता है कि सिक्योर्ड लोन अलग रखें और अनसिक्योर्ड लोन को अलग रखें। उससे क्या होता है कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा हम क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन को पहले सेटल करेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। तो जब भी लोन लेते हैं तो उसको कैटेगरी बना देते हैं, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योरिटी रखा है तो सिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटी कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा है तो अनसिक्योर्ड लोन। स्टॉक इन हैंड जो भी आज की तारीख में हमारे पास है वो स्टॉक इन हैंड है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार जो हमसे पैसा लेगा अंतिम परिणाम के रूप में। जो अंतिम परिणाम में हमसे पैसा लेने वाला है वो लेनदार है। जैसे मुकेश से माल हमने खरीदा है तो मुकेश हमसे पैसा लेगा, इसलिए वो हमारा लेनदार है। लेकिन अगर हमने मुकेश को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा ले रहा है लेकिन वो लेनदार नहीं होगा, वो हमारा डेटर होगा, सन्ड्री डेटर, क्योंकि अंतिम परिणाम में वो हमको पैसा देगा। तो अंतिम परिणाम में जो पैसा लेने वाला होता है वो लेनदार होता है और अंतिम परिणाम में जो पैसा देता है वो देनदार होता है। हमने मुकेश को माल बेचा है तो वो हमारा देनदार है, और मुकेश से अगर माल खरीदा है तो वो हमारा लेनदार है। लेकिन अगर मुकेश को हमने पैसा उधार दिया है तो अभी पैसा ले रहा है लेकिन वो अंतिम परिणाम में पैसा हमें वापस देगा, इसलिए वो डेटर है। लेकिन अगर मुकेश से हमने पैसा उधार लिया है तो वो पैसा भी दे रहा है लेकिन अंतिम परिणाम में वापस वो पैसा लेगा, इसलिए वो क्रेडिटर कहलाएगा। तो इस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर होता है। एक होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी लेजर के बारे में श्योर नहीं होते ये पैसा किस में डाले, तो उसको हम सस्पेंस के रूप में डाल सकते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा कराया, लेकिन बैंक में पैसा जमा कराते समय क्या हुआ कि बैंक की जो स्लिप फिल की उसमें अपने नाम तो लिख दिया लेकिन अकाउंट नंबर फिल करना रह गया। बैंक वाले क्या करेंगे, उस पैसे को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि जैसे मुकेश ने पैसा जमा कराया है बैंक में लेकिन उसने मुकेश नाम लिखा, उसने अकाउंट नंबर नहीं लिखा है, तो बैंक वालों को कैसे मालूम चलेगा किस मुकेश ने ये पैसा जमा कराया है। तो वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। तो जब क्लियर होगा कि ये पैसा किसका है तो वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रुप्स होते हैं। इनको कंट्रोल लेजर भी बोलते हैं क्योंकि लेजर को ये कंट्रोल करते हैं। इसी के बेस पर टेली रिपोर्ट्स अपने आप बनाता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, ये सारी जो रिपोर्ट्स है उन लेजर के ग्रुप्स के बेस पर ही बनती है। तो ग्रुप्स हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।